Hello everyone, welcome to our channel NEET UG in 10 minutes bite-sized video for NEET UG। इस अगले 10 मिनट में मैं आपके आज के टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एग्जाम सिलेबस के इनलाइन कोर्स है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है वंस आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद जितने टॉप एजुकेटर हैं, आप किसी भी एजुकेटर की मतलब मल्टीपल एजुकेटर्स की एक साथ कई सारी क्लासेस लगा सकते हो और ऑफलाइन भी रिकॉर्ड करके बाद में ऑफलाइन उन क्लासेस को देख भी सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा पर्सनल कोच 1-to-1 गाइडेंस के लिए मिलेगा, स्टडी प्लानर, डे टू डे प्लानिंग स्टडी आपको कैसे करनी है उनके रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी आपको टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच के लिए, एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर 1 ईयर के लिए 45,000 है, 2 ईयर के लिए 61,000, ठीक है। पर अगर आप जैसे ही मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट पड़ेगा, तो 1 ईयर की फी आपकी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन की फी की बात करूं, 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 12 मंथ की फी 30K है और 2 ईयर की फी 36K है। पर जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% डिस्काउंट हर फीस में मिलेगा, तो 1 ईयर की फी आपकी 27,000 हो जाएगी और कोड मेरा ध्यान रखना, मेरा कोड है लाइव एवी, तो 2 ईयर की फी 32,400 हो जाएगी। अनअकैडमी पे आने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है, उस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है। आज का हमारा जो टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अब हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास स्टूडेंट के लिए और ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक गैल्वेनोमीटर को G से लिखते हैं और IG इसमें करंट हो। व्हाट इज G? G is the resistance of galvanometer and IG is the current at which galvanometer shows full scale deflection. IG is the current at which galvanometer shows full scale deflection, मतलब galvanometer की मैक्सिमम रीडिंग आ जाती है। अब हम वोल्ट मीटर के बारे में अगर बात करें, तो पहली बात, वोल्ट मीटर क्या काम आता है? यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या काम आता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें कनेक्ट किया जाता है बेटा पैरेलल में, क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में अगर लो रेजिस्टेंस हुआ तो उसमें से करंट ज्यादा चला जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ये चेंज कर सकता है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। वोल्टमीटर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस। एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। और यहीं से एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए। अगर आपको वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां से टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर
into a voltmeter, high resistance is connected in series with galvanometer. गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। कैसे लगाएंगे? ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, ये मैंने इस पे हाई रेजिस्टेंस आर इसके साथ सीरीज में लगा दिया। लगाने के बाद ये जो चीज बनी ये वोल्टमीटर है, और यहां से IG करंट पास करेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा इस पे। ठीक है बेटा, क्लियर है? मान लो वोल्टमीटर V वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो अगर आप यहां से KVL लगाओ, क्या बनेगा? IG इंटू E प्लस आर शुड बी इक्वल टू, यहां से G प्लस आर इक्वल टू IG, R will be equal to I। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सीरीज में इतना रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर V क्या है? V is the range of volt, V is the range of volt। क्लियर है बेटा? अब व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? जो आपका वोल्टमीटर बना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 10R, क्योंकि सीरीज में। और सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? V बाई आई जी। V क्या है यहाँ पर? V इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्या? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी बेटा 10 मिली एम्पियर की है मान लो, और वोल्टेज दे दिया आपको 10 वोल्ट मेजर करनी है, आर निकालना है, कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान रखना है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। To convert a galvanometer into voltmeter, a high value resistance must be connected in series with the galvanometer. एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, आइडियल एमीटर का 0 होता है। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थैंक यू। Like and subscribe our channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button for the latest notification.